हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूं अपने इस वीडियो में बात करने आपसे 3 शेयर्स के रिगार्डिंग। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं आज है 22 फरवरी 2026 और स्टॉक मार्केट अभी रेंज बाउंड ही चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारे ट्रम्प साहब हैं ना, ये बड़ा नाटक कर रहे हैं। कभी टैरिफ ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। और अभी तो ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने इनके टैरिफ्स को अवैध करार दे दिया है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कल आपको मार्केट्स में बिल्कुल दिखेगा। तो जो 3 शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में, उसके लिए हम बात करेंगे। और उन शेयर्स के मैं आपको टारगेट प्राइसेस, स्टॉप लॉस और बेस्ट बाइंग रेंज बताने आया हूँ और बताऊँगा। और जो टारगेट प्राइस मैं बताऊँगा वो आने वाले 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से बताऊँगा कि अगर आप 6 महीने तक शेयर को होल्ड करते हैं तो उसकी पूरी पूरी संभावना है कि वो रेट्स आपको आते हुए बिल्कुल दिखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक पे जैसे कि अभी खबरें आई हैं कि अपने स्टोर्स को ये कम करने वाले हैं। काफ़ी इनका घाटा हो रहा था पहले, तिमाही दर तिमाही। हालांकि अब पहले से घाटा कम है, लेकिन अभी भी घाटे में ही है। तो जो भावेश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब ओला की जो आफ्टर सेल सर्विस है उस पर ध्यान देंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे टीवी चैनल्स और एनालिस्ट इस पे सेल टारगेट दे रहे हैं। काफ़ी ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं कि 20 रुपये तक जाएगा। तो आप लोगों को देखिए बता देता हूँ, ज़िंदगी में जब भी मौका ऐसा लगे कि ये एडवर्स सिचुएशन है, वहीं पर निवेश करना चाहिए और वहीं से पैसा बनता है। अगर आप डरेंगे तो आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा। तो आप लोगों को बता देता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक का करंट जो भाव है वो है 26 रुपये के आसपास। आपके पास अगर ये है तो उसमें बिल्कुल बने रहें। और अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो इन करंट लेवल्स पे भी आप कल जब मार्केट खुलता है 25.5, 26, 27 रुपये, 28 रुपये तक आप इसको बाय कर सकते हैं। तो जो बेस्ट बाइंग रेंज है वो कहीं ना कहीं 25 रुपये 70 पैसे से लेके 28 रुपये 20 पैसे तक की मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बीच में आप ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स को बाय करके चलें। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 22 रुपये का। और ऊपर की तरफ 6 महीने में आप इसमें 37 रुपीज़ प्लस तक के रेट्स आते हुए देखेंगे। इसकी पूरी पूरी संभावना है। दूसरा शेयर है सुजलॉन का। सुजलॉन का करंट भाव है 45 रुपये के आसपास। इसको भी आप अभी जो भाव चल रहा है इसके आसपास बेस्ट बाइंग रेंज इसकी यही है। 44 से 47 के बीच में आप इसको ख़रीद के चलें। 38 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर की तरफ आप इसमें 6 महीने के अंदर 58 रुपीज़ प्लस के टारगेट्स देखेंगे। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ टारगेट्स, इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न परसेंटेज। तो आपको पता चल जाएगा कि 6 महीने में आपका कितना रिटर्न बना है। ठीक है। तीसरा शेयर है रिलायंस पावर। जैसे कि आप जानते हैं आजकल अनिल अंबानी जी वापस से सुर्खियों में हैं। इन पर जांच बैठ रही है। इनके कहीं ना कहीं वापस से पुराने कनेक्शंस निकल के आ रहे हैं, धोखाधड़ी के मामले इनके दर्ज हो रहे हैं। तो उसके कारण इनके जो शेयर्स हैं रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, उन पर काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो शेयर है वो है रिलायंस पावर। वो उसका भाव चल रहा है 27 रुपये के आसपास। तो उसमें भी आप करंट भाव पे ख़रीदारी करके चल सकते हैं। जो इसका वर्स्ट टाइम था वो बिल्कुल ओवर हो चुका है। कर्जे इनके सारे उतर चुके हैं रिलायंस पावर के। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4, 6, 8 रुपये पे जाएगा भाव, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। रिलायंस पावर में आपको स्टॉप लॉस रखना है 22 रुपये का। और रिलायंस पावर को अगर आप होल्ड करते हैं 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से, तो आपको 44 रुपीज़ प्लस तक के रेट्स दिखाएगा। इन केस अगर अनिल अंबानी जी को क्लीन चिट मिलती है और फर्दर कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जिसमें ये फंसते हैं, तो इसकी भी संभावना है कि ये आगे चल के अगर आप अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पीरियड को एक्सटेंड करते हैं 1 साल तक के करीब, तो हो सकता है आपको 55 रुपये प्लस तक के भी रेट्स दिखा दे। हालांकि इस पर मेरा भी जो शॉर्ट टर्म में टारगेट है 6 महीने के हिसाब से 44 प्लस का है। तो आप बिल्कुल इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल मनी फॉर्च्यून को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।